हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13, जो कि आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.4 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम आपको जो प्रश्नावली 13.4 में सूत्रों का प्रयोग करना है उनके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो आपका अगला एक्सरसाइज है वो है शंकु का छिन्नक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शंकु का छिन्नक होता क्या है, कि छिन्नक किसको कहते हैं। आपने देखो अभी तक पढ़ा आपने शंकु, तो शंकु क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब बात आती है कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, तो ये भी तुम्हारा शंकु से ही संबंधित होता है। मान लो हमारे पास एक तुम्हारा पूरा ये शंकु है, तो अब अगर इसको हम यहाँ से काट दें, इसको हम काट के जो ऊपर वाला भाग है इसको हटा दें, मतलब इतना बचे जो ये वाला भाग, इसको कहते हैं हम शंकु का छिन्नक। अब इसमें तुम्हारे पास दो त्रिज्याएँ हो जाएंगी, एक त्रिज्या नीचे R1 और एक त्रिज्या यहाँ भी बन जाएगी, तो ये R2 हो जाएगी। ये इसकी हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ये तुम्हारी होती है पूरी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और इसको बोलेंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। और ये हो जाएगा तुम्हारी यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे तीन सूत्र याद रखने हैं। एक तो शंकु के छिन्नक का आयतन वो होता है V बराबर 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अभी तक आपने पढ़ा था शंकु का आयतन वहाँ था 1/3 पाई R स्क्वायर एच, वहाँ पर एक त्रिज्या होती थी, क्योंकि तुम्हारा ये होता है पूरा शंकु, तो वहाँ पे केवल एक त्रिज्या होती थी, इसलिए वहाँ पे केवल R स्क्वायर एच होता था। अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो त्रिज्या होंगी, तो ये इतना बढ़ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 करना है R की जगह। इसी प्रकार वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ, वो होता है C बराबर पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल। अभी तक आपने पढ़ा था पाई R एल। अब यहाँ पर दो त्रिज्याएँ हो जाएंगी, तो दो त्रिज्याओं को जोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, वो होता है S बराबर पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। तो इसका होगा पाई R1 स्क्वायर और प्लस होगा पाई R2 स्क्वायर, वही पाई कॉमन ले लिया गया यहाँ पे, मतलब कि पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये हो जाए तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के छिन्नक का। अब यहाँ एक ही और बचता है, वो है शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। क्योंकि यहाँ पे यल है तो इसका मान भी हमको निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसका मान निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर करके। अभी तक आपने पढ़ा था कि यल बराबर एच स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जब आपने शंकु में पढ़ा था। अब यहाँ पे त्रिज्याएँ दो होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे त्रिज्याओं को घटा करके हमको एच स्क्वायर में जोड़ना होता है। तो हमको शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का मान पता चल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों जो फार्मूले हैं आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए तो अपनी नोटबुक में इन सभी फार्मूलों को लिखिए। तो हम आपको शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। मतलब कि तुम्हारा जो गिलास है वो शंकु के छिन्नक के आकार का है। तुमको जिसकी ऊंचाई दे दी है 14 सेंटीमीटर, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात करो। तो यहाँ पे तुमको कहा है जो गिलास है उसकी धारिता ज्ञात करनी है, और गिलास तुम्हारा कैसा है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ऊंचाई दे दी है, मतलब h का मान तुम लिखेंगे h बराबर 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तुम्हारे पास व्यास दी है, त्रिज्या नहीं दी है। तो हम मान लो पहली त्रिज्या हो जाएगी R1, तो 4 सेंटीमीटर व्यास दी है तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब 4/2, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा R1 का मान। इसी प्रकार दूसरी त्रिज्या R2 का मान 2 व्यास है, तो 2/2 मतलब आधा होता है, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा R2 का मान। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि गिलास की धारिता, तो लिखेंगे हम गिलास की धारिता या आयतन, धारिता को ही आयतन कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया क्योंकि तुम्हारा छिन्नक के आकार का है, तो होता है तुम्हारा क्या फार्मूला, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये होता है तुम्हारा शंकु के छिन्नक के आकार का जो होता है बर्तन, उसका आयतन। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो 1/3 पाई का मान को 22/7 रखना है,
गुणते यच। अब यच का मान तो हमारे पास 14 है, तो 14 रख देंगे ब्रैकेट में R1 स्क्वायर, R1 का मान 2 है तो ये 2 का स्क्वायर प्लस R2, R2 का मान 1 है तो ये 1 का स्क्वायर प्लस R1 R2, मतलब यहाँ गुणा होगा तो R1 2 गुणते 1। इसको हल करेंगे तो ये 7 से करेगा तुम्हारा 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये 22 दूनी 44/3 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का नाम 2, ये 2 हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा 44/3 गुणते ये 4 और 1 5 और 2 तुम्हारा हो जाएगा 7 यहाँ पे। इसका हम गुणा करा देंगे, 7 चौको 28 तुम्हारा, हासिल लगा 2 और 100 चौको 28 और 2 30, 308/3। इसका हम 3 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारा जो आएगा गिलास की दायित्व वो निकल के आएगी, 3 का नाम 3, जीरो में भाग जाएगा नहीं, 3 दूनी 6, बचा तुम्हारा 2, 2 सही, यानी 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगी तुम्हारे गिलास की धारिता V बराबर। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में जो जो दिया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पे तुमको दे दिया था ऊंचाई, हमने ऊंचाई लिख दिया, व्यास दिया था, त्रिज्या करने के लिए 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग ले लिया। तो हमको गिलास की धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन, तो फार्मूला याद होना चाहिए 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से हल कर लेते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं, मतलब L का मान तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, अब यहाँ पे परिमाप कह दिया है, मतलब जिसको बोलते हैं परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हमने आपको बताया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, C बराबर पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L, तो वही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लिखेंगे, लिखा तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर मतलब L का मान, तो लिखेंगे L बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन तुम्हें परिधियाँ दिए हैं दोनों वृत्तीय सिरों के, इसका अगर चित्र बनाना हो तो बना सकते हैं। देखो ऐसे जिसका चित्र बनेगा, बट चित्र कोई बनाना जरूरी नहीं है। ये तुम्हारा हो गया है, इसकी जो ये है ये तुम्हारा 4 है। अब ये जो होती है तुम्हारी परिधि होती है, इसको बोलते हैं परिधि। तो मान लो पहली परिधि तुम्हारा होगी 2 पाई R1, क्योंकि परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R, तो इसकी त्रिज्या अगर R1 होगी तो 2 पाई R1 बराबर तुम्हारे पास दिया 18 सेंटीमीटर। तो हम इससे R1 का मान निकाल लेंगे, तो R1 मान देखो कितना है निकल के, R1 बराबर 18/2 पाई, तो 2 से कट जाएगा 9/पाई, मतलब R1 का मान तुम्हारा आएगा 9/पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी तुम्हारी त्रिज्या मान लो R2 है, तो इसकी परिधि तुम्हारी होगी 2 पाई R2 बराबर तुम्हारे पास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे R2 का मान 6/2 पाई, तो ये कट जाएगा तो 3/पाई सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा दूसरे सिरे की त्रिज्या। तो इस प्रकार तुम्हारा R1 का मान 9/पाई सेंटीमीटर, R2 का मान 3/पाई सेंटीमीटर आ गया, और L का मान तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर दिया है। हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका सूत्र हमको पता है, C बराबर पाई ब्रैकेट में होता है तुम्हारा R1 प्लस R2 इंटू L होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे R1 R2 का मान निकालना था, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ से हमने R1 का मान पहली परिधि से निकाल लिया और दूसरी परिधि से हमने R2 का मान निकाला। अब यहाँ मान रखेंगे हम, यहाँ पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो R1 का मान 9/पाई है तुम्हारा, प्लस R2 का मान तुम्हारे पास है 3/पाई, और गुणते L का मान तुम्हारे पास 4 है। इसको हल कर लेंगे, देखो यहाँ पे पाई काम हर में सेम है तो बाहर चला जाएगा, पाई मतलब लासा होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि पाई/पाई हो जाएगा। ब्रैकेट में तुम्हारा बचेगा 9 + 3, यानी कि 9 + 3 12 हो जाएगा, गुणते 4, तो पाई से पाई कैंसिल, 12 गुणते 4 48, मतलब तुम्हारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तुम्हारा जो बर्तन है ये शंकु छिन्नक, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 2 है वो बड़ी सरलता से हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो तुम्हारी टोपी है वो शंख के चिन्ह के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब जो सिरा तुम्हारा खुला है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मतलब जो तुम्हारी टोपी है उसकी जो तिर्यक ऊंचाई यल का मान वो है 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इस टोपी हमको अगर बनाना है तो इसमें कितना पदार्थ लगेगा उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम एक रफली चित्र बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक शंख टोपी है जो कि तुम्हारी तुर्की टोपी टाइप में कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आप तुमको समझ में आना चाहिए कि इसमें 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी क्योंकि बड़ा सिरा है और ये तुम्हारा छोटा सिरा है, तो इसकी त्रिज्या कह रहा है ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4, तो ये ऊपरी सिरा है, इसको हम मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे हम R1। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है तुम्हारे पास, ऊपरी सिरे की त्रिज्या तुम्हारा R2 का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और R1 का मान हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, जो कि तुम्हारा खुला सिरा है। ये सिरा तुम्हारा कैसा खुला सिरा है, ये तुम्हारा बंद सिरा है क्योंकि टोपी तुम्हारी है शंख के चिन्ह के आकार की। इसकी तिर्यक ऊंचाई तुमको दे दी है L बराबर 15 सेंटीमीटर, मतलब जो तिर्यक ऊंचाई ये तिरछी ऊंचाई इसका मान तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में पूछा है इसको हमको बनाना है, मतलब कि टोपी बनाना है तो इसको कितना पदार्थ लगेगा। तो मतलब जो पदार्थ लगता है वो क्या होता है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और ये जो परिधियाँ होती है इसका क्षेत्रफल होता है। तो देखो यहाँ पे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इतना निकल के आएगा, हमको निकालना इतना और पड़ेगा क्योंकि ये सिला खुला है, इसको हमको नहीं बंद करना टोपी में। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो तुम्हारी टोपी ही नहीं रहेगी। तो हमको लिखेंगे यहाँ पे तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। यहाँ आपको लिखना है तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, मतलब कि कितना पदार्थ लगेगा उसका हमको क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। तो हमको पता है क्षेत्रफल मतलब C, तो यहाँ पे क्या होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, अब प्लस क्यों किया जाएगा क्योंकि हमको ये सिरा तो बनाना नहीं है, ये भी तो बनाना पड़ेगा उसी कपड़े से जो कपड़ा यूज कर रहे हैं मटेरियल, तो उससे क्या होगा प्लस पाई R2 स्क्वायर, मतलब इसका भी क्षेत्रफल यूज करना पड़ेगा हमको, ये भी क्षेत्रफल लगेगा कपड़ा बनाने में। अब ये नहीं लगेगा, अगर ये भी लगता तो प्लस करते पाई R1 स्क्वायर, तो ये तुम्हारा संपूर्ण प्रश्न निकल के आ जाता। अब इसमें मान रख देंगे हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पाई पूरे इसका तो हम पहले पाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे तुम्हारा R1 प्लस R2 इंटू L और प्लस बचेगा यहाँ पे तुम्हारा R2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सब मान रखाएंगे, पाई को बाद में हल कर लेंगे हम। ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो R1 का मान तुम्हारे पास है 10 प्लस R2 का मान तुम्हारे पास है 4, गुणते यल का मान तुम्हारे पास 15 है प्लस R2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे तुम्हारा पाई ब्रैकेट में 10 प्लस 4 14 गुणते 15 और प्लस 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16। इसको हल करना है हमको, तो पाई ब्रैकेट में 15 गुणते 14, तो 15 चौको 60 हासिल 6, 15 का नाम 15 6 एक ही 210 प्लस 16, तो 210 और 16 10 तुम्हारा 226 मतलब 226 हो जाएगा। यहाँ पाई का मान रखेंगे हम 22/7 गुणते 216 और 10 200 तुम्हारा हो जाएगा 26। अब तुम्हारा 7 से तो कटना नहीं तो गुणा करा देंगे पहले हम, तो 22 छक्का तुम्हारा होता है 132, हाथ से लगेगा तुम्हारा 13, 22 का नाम 22 22 13 तुम्हारा हो जाएगा 22 3 25 10 35, हाथ से लगेगा तुम्हारा 3, तो यहाँ पे तुम्हारा 22 दूनी 44 और 44 3 और बचा, तो 44 3 तुम्हारा हो जाएगा 47/7। इसका हम इसमें 7 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा जो तुर्की टोपी है उसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, तो आएगा 7 का भाग देंगे तो 7 छंग 42, वहाँ बचेगा यहाँ पे 5 तो हो जाएगा 55, तो 7 7 49 बचेगा 6 49 6 55 62 हो गया, तो 7 8 56 कितना बचा 62 था, 4 बचा 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारी जो माप थी वो सेंटीमीटर में दी थी इसलिए तुम्हारा जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि जो तुम्हारा सिरा खुला है उसका यहाँ पे क्षेत्रफल हमको नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हारा खुला सिरा है इसको बनाने में हमको प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस पाई आर स्क्वायर का मान नहीं लिया है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।